तुर्की 1952 से नाटो संगठन का सदस्य है और मौजूदा समय में नाटो संगठन के अंदर अमेरिका के बाद तुर्की के पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और नाटो संगठन का सदस्य रहकर तुर्की ने सामरिक और व्यापारिक क्षेत्रों में जमकर विकास किया। लेकिन अर्दोगन के राष्ट्रपति बनते ही तुर्की के ऊपर अर्दोगन की महत्वाकांक्षा हावी हो गई और राष्ट्रपति अर्दोगन अपने आप को नाटो संगठन के बाकी नेताओं से ऊपर समझने लगे और एक एक करके तुर्की नाटो संगठन के नियमों की धज्जियां उड़ाने लगा। लेकिन पिछले महीने भूमध्य सागर में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद से तुर्की और फ्रांस के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फ्रांस के समुद्री लड़ाकू जहाजों ने भूमध्य सागर में लीबिया में हथियार की तस्करी के संदेह वाले तंजानिया का झंडा लगे कार्गो जहाज का निरीक्षण करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच वहां पर तुर्की नौसेना के लड़ाकू जहाज पहुंच गए, जिन्होंने फ्रांस के जहाजों को न केवल घेरा बल्कि तुर्की के जहाजों ने फ्रांस के जहाजों के ऊपर हथियार भी तान दिए। और इसी दौरान तंजानिया का वह कार्गो जहाज फरार हो गया जिस पर लीबिया के अंदर अवैध तरीके से रूसी हथियार ले जाने का संदेह था। पहले तो इस घटना पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन अब यह घटना नाटो संगठन के अंदर बहुत बड़े विवाद का कारण बन गई है। और इस घटना से फ्रांस इतना नाराज हुआ है कि उसने नाटो संगठन के अंदर तुर्की के सहयोग और किसी भी तरह के भागीदारी को निलंबित कर दिया है। और इसी के साथ फ्रांस तुर्की को नाटो के सदस्य देशों से मिलने वाले रक्षा सहयोग और तकनीकी सहायता को भी निलंबित करने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस ने दावा किया है कि लीबिया के अंदर हथियारों की तस्करी के पीछे तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है और तुर्की नाटो के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। इसलिए तुर्की को नाटो से मिलने वाला किसी भी तरह का सहयोग और सहायता बंद करनी होगी। और अगर ऐसा होता है तो तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही बर्बाद है, लेकिन अब तुर्की का रक्षा क्षेत्र भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा।